CES 2026 के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट रिलीज हुए हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग भाई प्रोडक्ट्स है। रंग चेंज करने वाले नाखून है, इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट है, 3D होलोग्राम वाला एक AI है और आपके बाल नाई जैसे काटने वाला ट्रिमर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोबोटिक्स के बारे में। तो रोबोटिक्स के अंदर बॉस्टन डायनेमिक्स वालों ने गूगल के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, जहां पर वो अपना ह्यूमनॉइड रोबोट एटलस गूगल के साथ में मिलके बनाने वाले हैं। उन्हीं का फाउंडेशन मॉडल यूज करेंगे। अभी इन्होंने अनवील किया अपना रोबोट, जहां पर 56 डिग्री की फ्रीडम से वो मूव कर सकता है, उसके हाथ ढंग से मूव कर सकते हैं, 110 पाउंड वो लिफ्ट कर सकता है, 360 डिग्री का कैमरा दे दिया है उसके अंदर। इनका डेमो देख के क्लियर पता लग रहा है ये जो रोबोट्स है ये फैक्ट्री यूज केस के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि फैक्ट्रीज के अंदर इसका यूज किया जाए और जल्दी से जल्दी मास एडॉप्शन हो पाए। एक चार्ज के अंदर 4 घंटे चल सकता है और अपनी बैटरी खुद से स्वैप भी कर सकता है। इसके अलावा कावासाकी वालों ने भी अपना घोड़ा दिखाया है रोबोट वाला। ये 3D रेमो है, अगर आप वीडियो देखोगे तो थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है कि भाई ये रियलिस्टिक नहीं लग रही, पर देख के बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग चीज लग रही है। पहले इन्होंने प्लान किया था ये जो इनका रोबोट है उसको ये 2050 के अंदर लेके आएंगे, कंसेप्ट रोबोट होने वाला है। बट अभी ये कह रहे हैं कि 2030 के एक्सपो में इसका डेमो कर देंगे भाई। हाइड्रोजन से चलने वाला रोबोट है ये। तो क्या फ्यूचर के अंदर हम ऐसे रोबोट्स भी देख सकते हैं जो कि हमारे लिए एक व्हीकल बन जाएंगे। हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ऐसी घोड़ा टाइप की चीजें जिस पे बैठ गए, जो कि हमारे साथ सूट बन गया, आयरन मैन बन गए, उस टाइप की चीजें। क्योंकि अगर देखा जाए रोबोट्स बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यूनिट्री की बात करके चले तो उन्होंने अपना नया रोबोट का वीडियो अनवील किया और आप देखो भाई क्या कर रहा है ये। उछल के लड़ रहा है और क्या लंबी किक मार रहा है, जूडो वाले की तरह। इसकी किक के अंदर स्ट्रेंथ भी है, अगर आप देखोगे तो घूम के बैक फ्लिप करके आप बैलेंस देखो कितने बढ़िया तरीके से उसने तरबूज को तोड़ा है भाई। ये लात मारी है और ये बॉक्सिंग पैड को देखो 30 किलो को हिला दिया, 60 किलो के हिला दिया। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर इंडिकेशन है रोबोट्स कितने एफिशिएंट हो रहे, कितने बैलेंस हो पा रहे हैं। 60 kg की चीज को हिलाना लात मार के, सिर्फ एक पैर पे ही रोबोट खड़ा है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम जनरेटिव बायोनिक्स की बात करके चले तो उन्होंने भी अपना कंसेप्ट रोबोट अनवील किया है, जीनी 01 करके। भाई क्यूट लग रहा है अगर देखा जाए तो। इनका कहना है जो इसके बॉडी बनाई जा रही है ना, इसके ऊपर एक टाइप की टेक्टाइल स्किन लगाई जा रही है, जहां पर हंड्रेड्स ऑफ सेंसर होने वाले हैं जो टच, प्रेशर और इंटरेक्शन को पहचान पाएगा। अब एक साइड पे जो मशीन वाले रोबोट्स हैं वहां पे अपने को टच वच का उतना ज्यादा नहीं देखना, हाथ के लिए चाहिए ना, मशीन उठाओ रखो, उठाओ रखो, एक जगह पे सेट करो, सब कुछ करो। ये वाले रोबोट्स शायद घर यूज केस के लिए, या फिर फ्रिजाइल चीजों के लिए, या फिर ऐसी जगह जहां पर हमारे हाथ के ऊपर भी कोई टच करे तो हम महसूस कर पाए, उनके लिए यूज हो सकते हैं। मतलब ऐसा घर का रोबोट जिसको मैं कहूंगा ओए इधर आ, तो आवाज तो सुन ही रहा है, अगर मैं हाथ लगा के बुलाऊंगा तो भी सुन लेगा। ऑल्दो मुझे लगता है 360 डिग्री कैमरास आ ही गए हैं रोबोट्स के अंदर, तो वैसे भी डिटेक्ट कर ही लेगा कि मैं उसको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे मेरी आवाज से सुन के, या फिर अगर मैं बोलता नहीं हूँ तो मेरे हाथों की मूवमेंट देख के पहचान लेगा। और कहीं ना कहीं भाई ये रोबोट देखने में सुंदर लग रहा है। अगर इसको रियल बॉटिक्स के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए, जिन्होंने अपना हाइपर रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट दिखाया है भाई, भाई वैकना की तरह दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ये स्किन थोड़ी ह्यूमन जैसी लग रही है, ह्यूमन जैसा फील नहीं हो रहा है। एक्सप्रेशन आप कह सकते हो थोड़े आने की कोशिश कर रहा है, पर उस लेवल के एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने बोटॉक्स करा लिया है, उस टाइप की फील आ रही है। बट ठीक है, गुड है फॉर इनिशियल स्टार्टिंग जो चीजें हो रही है। 5 साल के अंदर हम बहुत अच्छे लेवल पे रोबोटिक्स देखेंगे, जो कि शायद हमारे घर पे भी होगी। बाकी भाई वीडियो आगे जाने पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं टेक के रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस लाता रहता हूँ, जहाँ पर AI के अंदर क्या चल रहा है, रोबोटिक्स के अंदर क्या चल रहा है, न्यूज क्या क्या आ रही है मार्केट के अंदर, और जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं उसको टेस्ट करके भी आपको उस चैनल के ऊपर दिखाता हूँ। और नीचे हाइप का बटन आ रहा होगा, कमेंट्स को अगर स्क्रॉल डाउन करते हो तो हाइप भी दबा दो, ताकि हमारी वीडियो थोड़ी प्रमोट हो जाए। इसके अलावा एनवीडिया ने भी रोबोटिक्स के लिए फाउंडेशन मॉडल अनवील कर दिया भाई। गूगल ने रिसेंटली निकाला था, जो कि एंड्रॉइड टाइप का सोच रहे थे फॉर रोबोटिक्स, एनवीडिया ने भी वही अनवील कर दिया है। उनका कहना है ये भाई जीपीटी टाइप की चीज है, जैसे चैट जीपीटी ने आके एकदम जनरेटिव वे बदल दिया था ना, सबके लिए अडॉप्ट कर दिया था, वैसे ही इनका कहना है कि भाई हम भी ऐसा कुछ करके दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो इनके पास एक छोटी सी एडवांटेज है, क्योंकि ये कंज्यूमर लेवल, बिजनेस लेवल के जीपीयूज बना रहे हैं। इनका जेटसन T4000 एज कार्ड है ना, वो रोबोट के अंदर कनेक्ट हो सकता है। 40 से 70 वॉट की पावर लेके ये वाला मॉडल रन करके बहुत सारे टास्क कर सकता है। तो कहीं ना कहीं
अगर मैं एआई कंप्यूट टाइप से बात करके चलूं जो कि लोकली चलेगा, यहाँ इनके पास है। गूगल अभी टीपीयूज बना रहा है, बट वो ना कमर्शियल ग्रेड के ऊपर लेके नहीं आ रहा है। वो अपने डेटा सेंटर्स के अंदर ही कर रहा है। ये नहीं है कि मैं गूगल का कंप्यूट लेके अपने कंप्यूटर में लगा के गेम खेल लूं, वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है जो एनवीडिया कर रहा है। इन्होंने अपने इवेंट के अंदर बहुत सारे रोबोट्स दिखाए। देखो मार्केट के अंदर कितने सारे रोबोट्स हैं, अलग अलग शेप साइज के अंदर है, जो कि एक्चुअली हर जगह पे यूज भी हो रहे हैं। कहीं पे एम्बुलेंस के लिए यूज हो रहा है, कहीं पे टेस्ट को कलेक्ट करने के लिए हो रहा है। चाइना के अंदर मैंने वीडियो देखी है जहां पर रोबोट्स गाइड की तरह यूज हो रहे हैं। कुछ फैक्ट्रीज के अंदर रोबोट्स एज अ मशीनरी की तरह यूज हो रहे हैं। सर्जरी करने के लिए रोबोट्स का यूज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रोबोट्स के एडॉप्शन तो आ ही रहे हैं। तो इन्होंने वही शोकेस किया है कि किस तरीके से फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स होने वाला है। इसके अलावा अल्फा मायो करके एक नया मॉडल और रिलीज किया गया, और ये ओपन सोर्स मॉडल है भाई, मतलब इसको डाउनलोड करके आप भी यूज कर सकते हो। ये वाला मॉडल जो गाड़ियां है, ड्राइवरलेस कार्स है, उनके लिए बनाया गया है, ताकि फ्यूचर ऑफ जो गाड़ियां होगी उसके अंदर इनका मॉडल मदद कर सके। देखो सिंपल सी बात यह है, सबके सब लड़ क्यों रहे हैं अभी। अगर एनवीडिया का मॉडल मास अडॉप्ट होता है तो एनवीडिया का मॉडल बेटर चलेगा एनवीडिया के सिस्टम के ऊपर, मतलब एनवीडिया के जीपीयू के ऊपर। तो फ्यूचर के अंदर जो गाड़ियां आएगी उसमें ड्राइवरलेस वाला एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। अभी हम एक लेवल का ऑटोनोमस दे रहे हैं, आने वाले टाइम में बढ़ेगा। तो अगर ऑटोनोमस बढ़ रहा है, उसके लिए अगर आपको एक ओपन सोर्स मॉडल मिलता है जो कि बहुत एफिशिएंट काम करेगा, तो आपके लिए एक बढ़िया चीज है। होंडाई के साथ मिलकर शायद ये काम भी कर रहे हैं। तो होंडाई के अंदर आपने एनवीडिया का कंप्यूटर लगा दिया और उनका सॉफ्टवेयर चला दिया और वो सक्सेसफुल रहा, तो सारी कंपनीज इसी तरीके से यूज करने लगेगी। तो यही ओपन सोर्स करके ना आप बहुत बड़ा बिजनेस बना लेते हो। तो इनका क्या कहना है कि भाई ये जो हमारा मॉडल है ना, ये सिमुलेशन से और ज्यादा बेहतर ट्रेन होता चला जाएगा। जस्ट इमेजिन कि एक्चुअली आपको अपनी गाड़ी को ट्रेन करने के लिए उसको एक्चुअली रोड पे चलाने की जरूरत ही नहीं है। और टेस्ला किस बात पे टिका हुआ है कि भाई देखो हम इतने टाइम से चला रहे थे गाड़ियां, उसमें सब में कैमरा लगा हुआ था, हमारे पास वो सारी वीडियोस है। अब उस वीडियो का यूज करके हम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं और हमारे को सबसे बेहतर समझ आ जाएगी। बट अभी कंपनीज क्या कर सकती है, वो सिमुलेटेड डेटा क्रिएट कर देगी भाई, कि ये गाड़ी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, इस टाइप से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और एआई उस सबसे सीखता चला जाएगा। अब ये प्रॉब्लम है कि जो सिमुलेटेड डेटा है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो आपका पूरा मॉडल खराब हो सकता है। बट इतना शायद एनवीडिया सोच रहा होगा। इसके अलावा एनवीडिया ने भाई तबाही मचा दी है, नया आर्किटेक्चर निकाल दिया। मतलब हर 2-1.5 साल के अंदर नया आर्किटेक्चर निकाल दे दिया है, जो कि प्रीवियस से बहुत बेहतर होता है। अभी ब्लैकवेल चल रहा था, अब उन्होंने रोबिन निकाल दिया है, जो इनके जो वीरा सीपीयू है उसी के साथ में काम करने वाला है। ब्लैकवेल से कंपैरिजन में 3.5 टाइम्स फास्टर मॉडल ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, 5 गुना फास्टर इन्फ्रेंस देखने को मिलेगा, और एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से और बेहतर हो रहा है भाई। 8 टाइम्स इन्फ्रेंस कंप्यूट लगेगा पर वॉट, मतलब पहले से 8 गुना ज्यादा एफिशिएंसी भी बढ़ गई है अगर देखा जाए तो। सुंदर भी लग रहा है अगर आर्किटेक्चर देखा जाए। इमेज के अंदर आप देखोगे जो पुरानी ट्रे होती थी एनवीडिया की GB300 वाली वर्सेस जो इनका नया कंप्यूटर, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये सुंदर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये रोबोटिक्स से हो पा रहा है। और सिंपल सी बात, ये जो जीपीयू आर्किटेक्चर बनाया गया हम लोगों के लिए नहीं बनाया गया, डेटा सेंटर्स के लिए बनाया गया। डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ रही है। अब सिंपल सी बात, अगर 8 टाइम्स बेटर है, मतलब 8 टाइम्स कम पावर लगेगी सेम काम करने के लिए, तो ये इसका एडवांटेज होने वाला है। पूरे सर्वर रैक के अंदर इकट्ठे कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे जीपीयूज को, जो इनके सर्वर्स है उनको इकट्ठा कनेक्ट करा जा सकता है, और बहुत ही पावरफुल आपके पास सिंगल मशीन बन जाएगी। तो अगेन ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये जो बड़ी कंपनीज है जैसे चैट जीपीटी अपना खुद का डेटा सेंटर्स बना रहा है, XAI वाले अपना खुद का बना रहे हैं, गूगल तो अपना खुद का टीपी यूज करेगा, Amazon अभी सब पे है। Amazon कह रहा है कि भाई ठीक है मैं ये वाला भी कर लूंगा, मैं ये वाला भी कर लूंगा, अभी सब पे है, जब तक फाइनलाइज नहीं होता उनका सारा सारा सीन। गूगल का तो सिंपल सा गेम है ना भाई, हमारा टीपीयू वाला आर्किटेक्चर चल रहा है, हमारे टीपीयू के ऊपर काम करो और हमारा ही मॉडल यूज करो क्योंकि हम बहुत बेहतर है। ऑल्दो गूगल भी अलाउ करता है एनवीडिया वगैरह के, अगर आपको यूज करने हो तो। बाकी लिनोवो की बात करके चले तो उन्होंने भी कीरा एआई करके असिस्टेंट निकाला है अपने लैपटॉप्स और फोन के लिए, मतलब मोटरोला फोन्स के अंदर भी आएगा, और ये स्क्रीन अवेयर एआई होने वाला है। मतलब मेरी स्क्रीन पे अभी क्या चल रहा है, बेस्ड ऑन दैट वो चीजें समझ पाएगा, कर पाएगा, मेरे लिए टास्क कर पाएगा। बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है गूगल एंड्रॉइड लेवल पे सबसे पहले एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। आर्किटेक्चर लेवल पे, मतलब बेस लेवल पे, मतलब सबके फोनों में हो जाएगा। सिर्फ जेमिनी का अपडेट करोगे आप ऐप को, एंड्रॉइड का अपडेट आया होगा, आप सिर्फ बोलोगे और भाई मेरा मेल चेक कर, और मेल में जो काम के मेल है वो सारे रीड कर दे। फिर वो कोई मेल रीड कर रहा होगा, हाँ ये वाले को क्या कर, इसको मेरे कैलेंडर में ऐड कर दे ताकि मुझे याद रहे, इसको रिप्लाई कर दे कि मैं नहीं हूं,
और ऐसा कर, एक बार इसको कॉल करके ना या इसको मैसेज ड्रॉप कर दे ये वाला कि ये हो गया, और ये हो जाएगा। अभी भी एक बेसिक लेवल पे हो जाता है। आईओएस के अंदर मैं फैसिलिटी के थ्रू यूज़ करके देखा था बहुत पहले, अब तो और एफिशिएंट हो गया होगा। बट मुझे लगता है ये नेटिव लेवल पे हो जाए ना, जो मेरे फ़ोन की कंप्यूट ले, क्लाउड से ज़्यादा सिंक ना हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी रेज़र वालों ने भाई 3D होलोग्राफिक एआई असिस्टेंट निकाल दिया, और क्या तबाही चीज़ लग रही है भाई ये वीडियो के अंदर आप देखोगे तो। ये आपके डेस्क के ऊपर साथ में पड़ा होगा, और कहीं न कहीं मेरे को याद है 2006-7 के अंदर ना कुछ डांसिंग वाली चीज़ें आती थी। विनैम्प करके एक म्यूज़िक प्लेयर हुआ करता था, उसका प्लगइन होता था, तो उसमें अगर हम गाने प्ले करते थे, एक और होता था, कौन-सा था कमेंट सेक्शन में ना, जेट जेट समथिंग करके होता था, उसके भी प्लगइन्स होते थे। तो जब हम उसको एक गाने प्ले करते थे, तो एक नीचे लड़की आ जाती थी, कभी कोई आया था, नाचते थे वो डंग-डंग। तो ये मेरे को इसी टाइप वाली फ़ील दे रहा है। तो 3D, एक 3D आपके पास चीज़ पड़ी है, जो कि किसी एआई से कनेक्ट हो जाएगी, और मज़े से उसको यूज़ करो यार, क्या बढ़िया चीज़ है। मतलब जेमिनी कनेक्टेड है, चैटजीपीटी कनेक्टेड है, मज़े से उससे बात करो, आपके लिए सारा काम करके देगा। इसको अपने विंडो कंप्यूटर के साथ यूएसबी सी केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर माइक है, इसके अंदर एचडी कैमरा है, स्पीकर्स है, सब कुछ है भाई देखा जाए तो। और कहीं न कहीं बहुत ही तबाही चीज़ लगी मुझे पर्सनली। कितने रुपए का होगा नो आइडिया, बट ये डेस्क असिस्टेंट ज़रूर बन सकता है। मुझे फ़ोन नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना, मेरे डेस्क पे पड़ा है। मेरे कंप्यूटर का भी एक्सेस ले रखा है, मैं उसको कह रहा हूँ यार ये क्या है यार, एक बार रिसर्च करके बताइयो। वो बता रहा है मुझे, हाँ ये मुझे प्रैक्टिकली बहुत ही बेहतर चीज़ लगी है। मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था जो कि ना वॉचर नाम का है, जिसको मैं अपने डेस्क पे रख सकता हूँ, उससे बातचीत कर सकता हूँ, उसके अंदर एमसीपी का ऑप्शन है। मैं अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके बातचीत कर सकता हूँ, बढ़िया है। बट उसको कुछ दिखाने के लिए मुझे उठा के दिखाना पड़ता है, भाई ये देखिए एक बार ये क्या है, क्या है, क्या है। अब मेरे कंप्यूटर से ही कनेक्ट हो जाएगा तो इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। उसका स्पीकर थोड़ा हल्का है, उसके माइक थोड़े हल्के हैं, उसकी स्क्रीन नॉर्मल है, यहाँ पर मेरे को 3D दिखाई दे रहा होगा, मैं बातचीत कर सकता हूँ, तो देख के तो भाई बढ़िया लग रहा है। बाकी डेल वालों ने सीईएस 2026 में एडमिट कर लिया है भाई, उनका जो एआई फर्स्ट कंज्यूमर पीसी की अप्रोच थी वो फेल होती हुई दिखाई दी है। एआई की वजह से कंप्यूटर पीसीज नहीं बिक रहे हैं, लोग एआई के नाम पे नहीं ले रहे हैं। लोगों को वही चाहिए, अच्छी बैटरी बैकअप, अच्छा स्क्रीन, अच्छा स्टोरेज, अच्छी परफॉर्मेंस। तो जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि अब हमारा फोकस जो बेसिक चीजें थी उसी की तरफ जाएगा। बाकी इन्होंने जो नया एक्सपीएस निकाला है जो कि एनपीओ वाला है, जिसमें लोकल एआई चलता है, वो बंद नहीं हो रहा है। मतलब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये एआई कम करेंगे, और एआई की चिप विप इस तरह की चीजें कम निकालेंगे, बट एक लाइनअप में प्रोडक्ट रखेंगे। जैसे मैं डेल की बात करके चलूँ तो इनका एलियन वेयर भी आता है, जो कि पहले से ही गेमिंग के ऊपर फोकस कर रहा था। ऐसे ही शायद ये एक्सपीएस रेंज का एक स्पेसिफिक मॉडल एआई के लिए रख देंगे। बाकी सैमसंग और इंटेल की बात करके चले तो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है भाई, जो कि लैपटॉप के बैटरी ड्रेन को इंप्रूव कर देगी, स्पेसिफिकली एचडीआर मोड्स के अंदर। जैसे हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं तो एचडीआर बहुत ज़्यादा आ रहा है, चाहे इमेजेस की बात करके चलो, वीडियोस की बात करके चलो, गेम्स की बात करके चलो, मूवीज की बात करके चलो। तो अगर आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर एचडीआर का यूज केस बढ़ रहा है। और ये एचडीआर के अंदर ही जहां पर पीक लाइट्स है, उसी के साथ सेंसर कनेक्ट करके जो वोल्टेज होती है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पावर बचा पा रहे हैं। तो 22% ओलेड के अंदर बैटरी गेन्स देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से इनके स्पेसिफिक यूज केस के अंदर होगा, बट बहुत बड़ी बात है। बाकी भाई एक सिएटल के अंदर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग एआई शेफ नाइफ निकाला गया है, जो कि 1 सेकंड के अंदर 40,000 बार हिल रहा है। उसको ऑन करो, आपसे आधी ताकत लगेगी और वो चीज को काट देगा बहुत प्यार से। मेरे हिसाब से थोड़ा गिमिकी भी हो सकता है, क्योंकि अभी आया नहीं है प्रोडक्ट, डेमो कर दिया उन्होंने, पर उनका कहना है मार्च के आसपास प्रोडक्ट को रिलीज किया जाएगा, आप प्री बुक कर सकते हो। अ, पता नहीं कौन लेगा, जरूरत है या नहीं है। मेरे घर पे चाकू है बढ़िया वाला, और मेरी वाइफ उसको यूज करती है, उसके बाद धार लगाने वाला भी है, और वो मजे सब कुछ काटता है। ज्यादा ताकत लगानी कब है, हड्डी उड्डी उस टाइप की चीजों में शायद। और क्या वो ये आराम से काट देगा नहीं काट देगा, पता नहीं। क्योंकि इन्होंने तो टमाटर काट के डेमो दिखाया है। वैसे टमाटर काटना एक मुश्किल चीज है, अगर चक्कू में धार अच्छी नहीं होगी तो टमाटर उतनी आसानी से नहीं कटता। इसके अलावा ग्लाइड वालों ने ये पहला स्मार्ट हेयर क्लिपर निकाला है भाई। हेयर ट्रिमर है मान के चलो, जो कि आपके बाल काट देगा। एआई से आपका हेड का स्ट्रक्चर चेक किया जाएगा, ऐप के अंदर आप हेयर स्टाइल सेलेक्ट कर पाओगे, और बेस्ड ऑन दैट आपके बाल काट दिए जाएंगे। डेमो के अंदर थोड़ा बेसिक डेमो था मेरे हिसाब से। यहाँ पर एक लड़की ने डेमो करके दिखाया है, और साइड के बाल ही काट के दिखाया है, और वो दिखा रही है देखो अपने आप वेरिएबल चीजें हिल रही है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बात ये पूरा पूरा बाल ढंग से काट पाऊं उस टाइप की चीजें करते तो
पता लगे। इसके अलावा आई पॉलिश वालों ने स्मार्ट नाखून निकाल दिया भाई, जो रंग बदलते हैं। इनका नाखून चाहिए आपको और मोबाइल ऐप चाहिए, दोनों कनेक्ट करो और आपके नाखून रंग बदलेंगे। हर दिन के लिए अलग-अलग, हर टाइम के लिए अलग-अलग चॉइसेस। बट सवाल ये है कि जो नाखून है ये ऊपर लगेंगे ना, वो किसी चीज़ से चिपकेंगे, उसकी वजह से क्या इसकी लाइफ खराब होगी या नहीं होगी, वो वाली चीज़ें भी तो है। इनका कहना है 50,000 बार लाइट चेंज कर सकते हो, पर 50,000 बार के वाले ये कितनी बार पहनना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, वो भी तो है। और जितने बड़े नाखून है, क्या कोई लड़की है उसको पहन के ही सोएगी, सब कुछ वही करेगी? ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट गिमिक ही है मेरे हिसाब से। बाकी जो लड़कियाँ हमको देखती है वो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, एक्चुअली आप इसको लेना प्रेफ़र करोगे? और जो लड़के देखते हैं वो अपनी बहन से या गर्लफ्रेंड से पूछो भाई, बहन नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, मम्मी से पूछो, मम्मी तो मना ही करेगी कि ये क्या करना है। बट बहन, गर्लफ्रेंड या फिर कोई ऐसी फ्रेंड जो आपको इसका इनपुट दे सकती है, पूछ के कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे लगता है शायद लोग नहीं लेंगे। टशन के लिए शायद कुछ लोग लेना पसंद करेंगे, देखो रंग बदलता है, रंग बदलते हैं नाखून, बट प्रैक्टिकली पता नहीं। या फ्यूचर ऑफ नेल पॉलिश ये होगा। बाकी फूजी फिल्म वालों ने भी नया कैमरा लॉन्च किया है जो कि 1930 से 2020 के बीच के फोटोज खींच के आपको प्रिंट आउट निकाल के दे सकता है। ये इनका ये इंस्टेंट वाला कैमरा है ना, ये उसी कैटेगरी का कैमरा है। बाकी पर्सनली मुझे वाहियात चीज लगी, बहुत ही वाहियात चीज लगी। मतलब मैं कैमरे वाला बंदा हूँ भाई, मुझे फोटोज वोटोज ये सारी चीजें पसंद है, पर कभी नहीं लूंगा, इतनी वाहियात चीज लगी। आप बताओ, क्या आप 1920 का लुक लेने के लिए आप एक स्पेसिफिक कैमरा लोगे, या फिर अपने फ़ोन से ही खींच के 1920 का फ़िल्टर लगा दोगे? या फिर फ़ोटो भेज दोगे जेमिनी को, उसको कहोगे भाई इसको 1920 की लुक में कर दे? अगर आप फ़ोटोशॉप या कैनवा यूज़ करते हो उसके अंदर भी कोई ना कोई फ़िल्टर आता होगा। मुझे सेंस नहीं लगी इस चीज़ की। हाँ, ये है कि इंस्टेंट प्रिंट निकाल देगा, बट बहुत महँगी चीज़ है ये इंस्टेंट प्रिंट वाली। हर बार इसका यूज़ केस नहीं है। प्रेफ़रेबल ये है कि इसका एक छोटा प्रिंटर लेके आते हैं मार्केट में। छोटे प्रिंटर लेके रख लो, फ़ोन से ही फ़ोटो खींचो, जो भी करना है करो, फ़ोन से ही कमांड दो, प्रिंट आउट करके दे देगा। वो एक बेटर सस्ता अल्टरनेटिव है, अगर आपको खराब ही करने हैं पैसे तो। क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया के अंदर हम ऑनलाइन ही फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, प्रिंट आउट करवाते हैं, तो फिर वो फ़ोटोग्राफ़र से बढ़िया वाले फ्रेम्स के अंदर कराते हैं बड़े। वो वाले शायद मेरे हिसाब से टाइम खत्म हो गया है। अब आप बताओ मुझे, जब हम छोटी-छोटी फ़ोटोज़ निकाल-निकाल के हर जगह पे लगाते रहते, घर में पूरा घर फ़ोटो से घर की प्रिंट आउट वाली फ़ोटोज़ लगाते थे। अब जो लोग करवाते हैं वो प्रोफ़ेशनली कराएँगे या फिर फ़ोन पे ही रखना पसंद करेंगे। ऐसा मेरा ओपिनियन है। अगेन कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो सबका ओवरव्यू पता लगता है कौन क्या सोचता है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, और सीईएस के अंदर ये मेजर अनाउंसमेंट हुई है जो कि वर्थ थी आपसे डिस्कस करना। अब ये सीईएस अगले साल होगा, जब होगा तब बात करेंगे। बाकी टेक न्यूज़ और एआई न्यूज़ इस हफ्ते में सोच रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंटली डिलीवर की जाए। मैं कोशिश करूँगा 4 से 5 वीडियोज़ आपको इस हफ्ते में दी जाए, ताकि ट्राई किया जाए क्या हम रेगुलर कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ या नहीं। क्योंकि अभी नया साल की शुरुआत है और मुझे लगता है कि न्यूज़ अभी होगी। जब होगी तभी करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है? बाकी बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।